त्यागी पेड़ की कहानी। एक बार एक गांव में तालाब किनारे एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था। उस गांव में एक छोटा लड़का था, चैतन्य। चैतन्य उस पेड़ के नीचे हर दिन स्कूल से आने के बाद खेला करता था। चैतन्य पेड़ के चारों तरफ दौड़ता, खेलता कूदता और थक जाने पर कभी कभी पेड़ की छांव में सो भी जाता था। वह उस आम के पेड़ को बहुत चाहता था और आम का पेड़ भी उसे बहुत चाहता था। दोनों एक दूसरे के दोस्त थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। चैतन्य थोड़ा बड़ा हुआ तो घर पर ही खेलने लगा और आम के पेड़ के पास उसने खेलना बंद कर दिया। एक दिन चैतन्य उस पेड़ के पास दुखी होकर आया। वह बहुत ज्यादा निराश दिख रहा था और रोते रोते पेड़ के नीचे बैठ गया। यह देखकर आम के पेड़ ने उससे कहा, चलो चैतन्य खेलते हैं। चैतन्य ने जवाब दिया, मैं अब बड़ा हो चुका हूं और खिलौनों के साथ खेलना चाहता हूं, पर मेरे पास खिलौने खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। यह सुनते ही आम के पेड़ ने जवाब में कहा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, परंतु अगर तुम मेरे आमों को तोड़ के बेचोगे तो तुम्हें पैसे मिल सकते हैं, जिससे कि तुम अपने खिलौने खरीद सकते हो। यह सुनते ही चैतन्य बहुत खुश हुआ। उसने सभी आमों को उस पेड़ से तोड़ लिया और बाजार में जाकर उन्हें बेच दिया और उसने अपने खिलौने भी खरीद लिए। पर वह वापस आम के पेड़ के पास नहीं आया। आम का पेड़ उदास हो गया। कुछ सालों के बाद चैतन्य दोबारा लौटा। अब वह बड़ा हो चुका था। उसका विवाह भी हो चुका था। चैतन्य को देखते ही आम का पेड़ बहुत खुश हुआ और उसने कहा, चलो चैतन्य खेलते हैं। चैतन्य ने जवाब में कहा, अब मेरी शादी हो चुकी है, मेरा परिवार है, मेरे पास खेलने का समय नहीं है, पर हमें रहने के लिए घर चाहिए। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? यह सुनते ही आम के पेड़ ने जवाब में कहा, मेरे पास घर तो नहीं है, परंतु अगर तुम मेरी टहनियों को काटकर घर बनाना चाहो तो बना सकते हो। यह सुनकर चैतन्य खुश हुआ और उसने सभी टहनियों को काटकर अपना घर बना लिया। पर घर बनाने के बाद फिर वह वापस नहीं आया। आम का पेड़ दोबारा उदास हो गया। कुछ साल बाद चैतन्य फिर उस आम के पेड़ के पास पहुंचा। आम का पेड़ उसे देखते ही खुश हो गया और उसने कहा, चलो चैतन्य खेलते हैं। चैतन्य ने कहा, मैं अब काम कर करके बहुत थक चुका हूं। मैं अपने लिए एक नाव बनाना चाहता हूं, जिससे कि मैं नदी में घूम सकूं। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? यह सुनते ही आम के पेड़ ने जवाब दिया, मेरे पास नाव तो नहीं है, पर अगर तुम चाहो तो मेरे तने को काटकर अपने लिए नाव बना सकते हो। यह सुनकर चैतन्य खुश हो गया और उसने पूरे पेड़ के तने को काट दिया और उसने उससे अपने लिए एक नाव बना लिया। कई वर्षों के बाद चैतन्य उस पेड़ की जगह पर लौटा। तब वह बूढ़ा हो चुका था। उसको देखते ही बचा हुआ पेड़ खुश हुआ और बोला, मुझे माफ करना चैतन्य, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। आम के पेड़ ने कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए आम नहीं है। चैतन्य ने कहा, मेरे पास अब आम खाने के लिए दांत नहीं है। आम के पेड़ ने कहा, मेरे पास टहनियां भी नहीं है, जिससे कि तुम खेल सको। चैतन्य ने कहा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं और मैं ना चल सकता हूं ना खेल सकता हूं। तब उस आम के पेड़ ने कहा, मेरे पास सच में कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए, जड़ों के अलावा। चैतन्य ने कहा, मैं अब अपने जीवन में थक चुका हूं, मुझे बस आराम करने के लिए एक जगह चाहिए। यह सुनकर आम के पेड़ ने कहा, आराम करने के लिए पुराने पेड़ों के तनों में सुकून मिलता है। यह सुनते ही चैतन्य पेड़ के नीचे आराम से सो गया। यह देखकर आम का पेड़ बहुत ही प्रसन्न हुआ और मुस्कुराने लगा। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कैसे एक पेड़ हमारे जीवन में बस जीवन भर देते ही रहता है और इंसान उस बात की कदर तक नहीं करता। पेड़ हमें छाया और फल देते हैं, लकड़ियां देते हैं, पर हम इंसान उन्हें काटते हैं हमारे फायदे के लिए और वापस कुछ नहीं देते।